अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। मेरे घर में आजकल क्या खलारा चल रहा है ये तो आपको पता ही है ना। तो ये कपड़े मैंने जो अलमारी में से निकाल के रखे थे इतने ज़्यादा बाहर, इनको निकालना थोड़ा आसान था, इनको तय लगा कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो कहते हैं ना कि माँओं के होते ना कोई टेंशन नहीं होती बच्चों को, तो बस वही वाली चीज़ है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अम्मी और अरूज आ गए, फिर कहाँ देख सकती हैं माएँ अपने बच्चों को इतनी टेंशन में। अभी यहाँ पर शाम के कोई 5:30 का टाइम होगा, कोई 4:45 या 4:30 बजे अम्मी आई होंगी घर से। दोपहर में अम्मी से बात हुई ना, तो पता तो था ही अम्मी को कि क्या सिचुएशन है, तो अम्मी कह रही थी हाँ अब क्या हो रहा है ये वो ना, तो कपड़ों का क्या बना। मैंने कहा अम्मी कपड़े तो वैसे के वैसे पड़े हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है। लास्ट ब्लॉग में देखा ना कि मेरी आंखों में से ना पानी निकल रहा था, मुझे ना डस्ट एलर्जी बड़ी बुरी वाली होगी ना, आंखों में से पानी निकली जा रहा था, आंखें इतनी स्वेल हो गई और फिर बुखार हो गया, बॉडी पेन कर रही है, मतलब बड़ा कुछ ना हो गया था ऐसे। फिर मेडिसिन वगैरह मैंने खाई और सुबह में बड़ी मुश्किल उठ के मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर मेडिसिन खा के फिर दोबारा से लेट गई थी। मतलब मैंने सुबह से कोई भी काम नहीं किया था, क्लीनिंग वगैरह का। कपड़े जहाँ पे पड़े हुए थे बाहर वैसे के वैसे पड़े हुए थे, टेंशन भी हो रही थी इन्हें देख देख के पे। तो पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा नहीं भी कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं मैं अभी कर सकी हूँ, अभी तबीयत सही नहीं है। तो तब तो अम्मी ने हाल चाल पूछ के बंद कर दिया। तब नहीं मुझे बोला कि हम आएंगे या अरूज आ जाएगी, तो थोड़ी देर बाद ही, मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद ही ना अम्मी और अरूज आ गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा भी देख के और हिम्मत भी बढ़ी। मतलब मैं कह भी देती अरूज को, वैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि अम्मी की तबीयत सही हो ना हो, तो वरना ना होता तो मैंने फिर कल कह ही देना था नेक्स्ट डे। और अभी जब मैं ये काम कर रही थी ना, फिर इस टाइम पे मैंने देखा, अपना फ़ोन चेक किया ना, तो ब्लॉग अपलोड करने के बाद ना थोड़ी देर बाद ही तो कमेंट आया हुआ था कि आप अपनी बहन को बुला लो अपनी हेल्प के लिए। तो देखो वही बहन खुद ही आ गई है। बहनों को, माँओं को फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। मैं कहती हूँ यही रिश्ते हैं जो अज़ीज़ होते हैं आपके, जो आपकी फ़िक्र करते हैं। किसी भी रिश्ते का आपको तभी पता चलता है जब आप एक मुश्किल के टाइम पे हो और वो मुश्किल में आपकी हेल्प करे। तो बस वही आपके साथ जो ना सिंसियर है, ये चीज़ आप जान लो। अभी शाम का ही टाइम है और फिर बस ये जो कपड़ों का इतना भंडार था ना, बहुत भंडार था। अम्मी के पास जब हमने बेड पे कपड़े रखे ना, अम्मी ये कह रही थी मैं तय ला ला के रखी जानी है, फरा तेनू पता है कि तू कितने कितने रखने। तो वो जाहिर सी बात है मुझे पता था। तो मैंने कहा नहीं आप बस तय लगाते रहो और मैं रखती रहूँगी। बच्चे भी लगे हुए थे हेल्प करने में। और यहाँ पर ना नीचे जो कपड़े मैंने कहा था ये रखते जाओ साइड पे, इनमें से मैंने देने हैं किसी को और जो रखने होंगे ना फिर मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ, छांट रही हूँ कपड़े जो देने वाले हैं ना, उनको मैं साइड पर रोज़ को कह रही थी इसकी तुम गिरा बांध दो बड़ी सी, और बाकी जो ना रखने वाले मैं रख लेती हूँ। सजील साहब फ़ोन को इतना हिला रहे हैं ना रिकॉर्ड करते हुए। तो बस इसी तरीके से हमने सारा जो ना कपड़े समेटे हैं। कल तो मैंने उठा के इन्हें पहले सेन में रखा था सारे कपड़ों को, फिर दोपहर में सलीम इन्हें सारे अंदर रख गए थे। कहते यहाँ पर ईजी हो जाएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी इतनी। मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे ना, उसकी स्क्रीन सारी गंदी की हुई है तुम लोगों ने। हाँ जी भाई, तो फाइनली अलमारियां जी साड़ियाँ हो गई ने सैट, जिन्होंने साड़ी काटी है बस। अम्मी आई हुई हैं, फ़ोन का कैमरा अभी मैंने साफ़ किया है, फिर भी वैसा नहीं है। अलमारियों में सारे कपड़े लग चुके हैं जैसे लगने थे। दिखा दूँ आपको, मेरी तो बस हो गई है। मैं अभी ना ज़रा बॉडी शावर लेकर आई हूँ, तो ये देखो जी कपड़े यहाँ पर सारे लग गए, सारी अलमारियाँ सेट हो गई हैं। क्या खोल खोल के दिखाऊँ आपको। और इसका क्रेडिट जो है ना सबसे ज़्यादा जाता है मेरी अम्मी जान को। अम्मी आए ने तो कोई काम हो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। और फिर परेशान हो गई सी मैं भी ना वेख के ना खलारा बनया सी, ते मैं सगों अपनी मेरी तबीयत सही नहीं सी, ते मैं आ गई उस तरह ही उठ के। मैं क्या फिर नहीं टेंशन दे विच रुकिया जांदा भी। हाँ, फिर अरूज भी आई है, अरूज भी आई है। अरूज ने भी बड़ा काम किया है। अरूज ने बिहाइंड द कैमरा, अरूज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मैं ज़बरदस्ती रोका है कि उन खाना खा के जा रहा है। अम्मी कह रही जा रही है। मैं कहा नहीं इस तरह नहीं, मैं जान देना, मैं खाना बना रही हूँ, कुछ आ रही हूँ मैं। रात को थोड़ा सा ना चार गोश्त का सालन पड़ा हुआ है, वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और अभी मैंने बनाया आलू चिकन का सालन, बस अभी ऊपर रखा हुआ है बनने के लिए, वो भी फाइनल टच में। यहाँ से सारा समेटने के बाद रूम ज़रा मैंने थोड़ा सेट किया है और फिर फ़ौरन से मैं किचन में भाग गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसा नहीं, मैं तुम जान देना है काम खाना खा के जाना। रात का क्या टाइम हो रहा है, 8:15 हो रहे हैं रात के, और सलीम नहीं आया अभी, उन्हें लेट हो जाना है आज ना फिर से, तो वो ज़रा दूर गए हुए हैं।
मैं ज़रा चेंज करके आई हूँ, सुकून हो गया ज़रा, थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। एसी लगाया तो एसी अम्मी ला नहीं दे रहे, कह रहे एसी ला के दरवाज़ा नहीं फिर बंद करो। मैंने अजीब जहा घुट होंदा है एसी ला के दरवाज़ा ना बंद करो, सारी कूलिंग बाहर जाए फिर अम्मी ने एसी बंद करवा दिया है। तो मैं ना जाऊँ किचन में, देख ये देखो सालन बन रहा है आलू चिकन का। रात को भी मैंने कहा ऐसे वो बना था ग्रेवी वाला, तो अभी दिल कर रहा था शोरबे वाला सालन बनाने को। तो बस 1 बजे तक मैं ऐसे लेटी रही, फिर अम्मी से बात हुई। फिर जाहिर सी बात है माँ है तो कहाँ फिर रुक सकती है, तो अम्मी आ गई अरूज को लेकर। तो फिर ये कि हेल्प वगैरह हुई है सारी, तो वो सारा मैंने किया है। इनकी दादों को भेजा हुआ है रोटी लेने के लिए, वो रोटी लेने के लिए गई हैं, तो वो आती हैं तो फिर मैं ना खाना खाते हैं बैठ के। मैं कह रही थी जितना खलारा था ना, जितना खलारा था, उस खलारे को ना देख देख के अम्मी कहती है कहते मैं लंडा लगा होंदा है अभी भी बिस्तरे वगैरह बाकी हैं। हाँ नहीं बिस्तरे तस्लीम आप ही रख लैणगे, बिस्तरियां दा कोई नहीं है, सिर्फ कपड़ियां दा खलारा सी, क्योंकि कपड़ियां दा मैनू ही पता सी कि कित्थे कित्थे कैसा कैसा रखने ने। कल एक दफ़ा फिर से धूप लगवा के, तो कल शाम को सलीम कह रहे थे यहाँ पर रखेंगे ऊपर वाले जो है ना सारे सेट करेंगे। और कुछ ये देखो यहाँ पर भी सराने वगैरह पड़े हुए हैं, अभी ज़रा है खलारा। और क्या मैं कह रही थी, हाँ कुछ मैंने ना दराज से बैग्स ऑर्डर किए हुए हैं, और वो इतना लेट आ रहे हैं आजकल ना। दराज का ये पता नहीं क्या मसला बना हुआ है कि बहुत लेट डिलीवरी दे रहे हैं। तो 19 के बाद उन्होंने बोला हुआ है, हालांकि मैं कैंसिल कर रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं अब ज़रूरत है क्या करें, फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर कर दिया। पहले मैंने ऑर्डर करके जब इतना लेट का उन्होंने बोला, फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई बहुत लेट है, यहाँ से पता कर लेते हैं। लेकिन वैसे वाले बैग ना पता नहीं, अब कहते स्लीम कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं। तुम ऐसा करो कर दो ऑर्डर, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसे रख देंगे, फिर जब बैग आएंगे ना तो बैग में भर के रख देंगे। तो इस वजह से अब ज़रा ना पूरी एहतियात कर रही हैं। फिर ऊपर से यहाँ से ना झाड़ेंगे, नमी जो है ना और धूप लगेगी ना, और 2-3 दिन में अच्छे से धूप लगेगी तो फिर जो है ना नमी हो जाएगी खुश्क। तो ये सारा सीन है। अरुज ये ला ला अचार गोश्त, अम्मी तुसी भी टेस्ट कर लेना, ज़्यादा नहीं खट्टा हैगा। अरुज आइए ना। तो अभी अम्मी लोग खाना खा ही रहे थे कि फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो मुझे कहते हैं कि ना अरुज से पूछो क्या खाएगी, तो मैं वो लेकर आता हूँ बाहर से। तो वो मना कर रही थी अरुज की नहीं आपी अब तो खाना खा लिया रहने दो। तो फिर सलीम कह रहे थे कि नहीं कुछ ना कुछ बता दो, तो फिर मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा पिज़्ज़ा ले आओ आप, तो खा लेंगे थोड़ा थोड़ा ना। तो अभी वो ले आए हैं आते हुए पिज़्ज़ा, और बच्चे कहाँ छोड़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो भी अब खाएंगे खाला के साथ। अम्मी भी एक आध स्लाइस लेंगी, उन्हें भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो बस ऐसे मिल मिला के सबने पिज़्ज़ा खाया। अब्बू भी आ गए थे, फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बस फिर वो लोग चले गए थे घर। और अभी ये नेक्स्ट डे सुबह हो गई है, सुबह के कोई 8:30 का टाइम है, हस्बैंड चले गए हैं। वो बच्चों को लेकर जब गए हैं ना, तो वहीं से फिर शॉप के लिए निकल गए, नाश्ता वाश्ता वो भी करके गए थे। तो बच्चे भी अपना लंच बॉक्स वगैरह लेकर, मतलब वो सुबह की सारी रूटीन जो एक होती है वो हो चुकी है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्लीनिंग की रूटीन जो ना शुरू हो गई है। आजकल ये बिस्तरों को मुझे झूले देने पड़ रहे हैं, इसी तरीके से अंदर से बाहर निकाल के रखती हूँ, ऐसे धूप में या छत पर डाल के आती हूँ। 2-3 दिन धूप लगवानी है इन्हें, तो इस तरीके से चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर सेन में बड़ी अच्छी धूप आती है सुबह के टाइम ना, 11 बजे तक यहाँ पर इस कोने में धूप रहती है। तो फिर मैंने यहीं पर चारपाई बिछा के तो यहीं पे सारे बिस्तर रख दिए हैं। ये सजील का ब्लैंकेट है, जो बेबी ब्लैंकेट होता है, ये वो है, और ये उसका बिस्तर है। सजील का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पहले बच्चे की दफ़ा में आ जाती हैं ये चीज़ें, तो फिर सारे बच्चे में ना यही यूज़ हो जाती हैं। और ये जो छोटा सा तकिया मैंने बना के रखा हुआ है, जो कपड़ों की कतरन बच जाती है ना, कपड़े सिलाई करती हूँ मैं, तो उनकी जो कतरन होती है ना, तो उन्हीं से सारा मैंने ये ना पिलो बनाया हुआ है छोटा वाला। मैं ना ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं कतरन भी बचा के रखती जाती हूँ, उनका भी एक शॉपर भर लेती हूँ। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, और मुझे हंसी भी आ रही थी कि कोई हाल है, यूज़ नहीं उसको हम इतना करते हैं, वो काफ़ी मोटा बन गया है, और लेकिन मैंने बना लिया हुआ है ये हालात है मेरे। तो खैर मैंने और ज़यान ने तरबूज़ का नाश्ता किया है। मैं तो अपना खा के उठ गई थी, काम शाम करने लग गई। ज़यान अभी भी आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ था खाने के लिए, अभी उसने जो छोड़ा है तो वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ जाके। सुबह के टाइम ना तरबूज़ खाना बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे ज़यान को माशाल्लाह पसंद भी है, तो फिर उसने भी वही खाया है। अभी गर्मी है ना, तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसा हैवी कुछ पराठा वगैरह खाने को। जैसे 10-11 बज जाए ना, तो फिर दिल हो भी पड़ता है, बाकी मूड के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। कभी कभी मूड होता है तो फिर सुबह के टाइम बन भी जाता है, फिर भी पराठा वगैरह इतना शौक से नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। तो खैर अभी यहाँ पर मेरा समेटने का काम हो गया है, सारी चादरें वादरें मैंने सेट कर दी हैं, और ये जो पिलो तकिए वगैरह है ना, मैं आजकल बेड के इस साइड पे रख देती हूँ, पाँव वाली साइड पे। वहाँ पर ना जस्ट ऊपर फ़ैन है ना, तो मुँह को हवा लगती है, तो फिर अच्छा लगता है। और वो टेबल अभी फ़िलहाल सहन में ही पड़ा है, क्योंकि अभी अलमारी का कुछ ना कुछ काम करने के लिए बार बार सीढ़ी लगती है ना अंदर, तो फिर टेबल को इधर करो उधर करो, तो इस वजह से अभी मैंने ना उसको सहन में रखा हुआ है। और वैसे भी गर्मी है, तो बच्चे आराम से नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं।
तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ का सारा समेटूँगी, बर्तन वगैरह अभी सिर्फ़ ये नाश्ते के हैं, तो बस ये धुल लूँगी और फिर उसके बाद जो है ना सारा सहन धुलूँगी। और अब तो 2-3 दिन हो गए हैं जब से अलमारी का काम लगा हुआ है ना, तब से कमरा भी धुल रहा है साथ-साथ ही ना, क्योंकि डस्ट ऐसी हुई है ना कि पता नहीं क्यों बार-बार मुझे कभी लगता है इस कोने में जहाँ पे मैं पाँव रखती हूँ ना, तो अगर मुझे ज़रा-सी भी वहाँ पे डस्ट लगती है ना, तो आपको पता है डस्ट मिट्टी वगैरह जो है ना जितना अच्छे से धुलने में जाती है ना, तो ऐसे साफ़ी से नहीं निकलती है। और वैसे भी अभी गर्मी है तो फिर मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने कपड़ा भी धो लिया, सहन भी धुल चुका है, बस ये वाली साइड रह गई है, तो मैंने पहले वॉश बेसिन धो लिया वहाँ पर खड़े होके, क्योंकि जब वॉश बेसिन धुलो ना तो उसका भी पानी नीचे को उतरता है, तो इसलिए पहले मैंने वो धो लिया, उसके बाद सारा सहन कर लूँगी, फिर वाइपर लगेगा और मैं ना एक दफ़ा साफ़ी भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा सहन वगैरह भी मैं कर ही रही थी कि अम्मी की कॉल आ गई, तो फिर मैं उनसे बात करने लग गई। तो उनसे बात करते-करते ना फिर ऐसे टाइम हो गया, फिर जल्दी से मैं फ्रेश हुई। अभी मैंने बाल भी नहीं कंघी किए हैं और फिर फ़ौरन से आ गई मैं किचन में। दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए रात को आलू चिकन का सालन बनाया था ना, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अभी उसके साथ तड़के वाले चावल बना लेती हूँ। मेरा रात को ही दिल था कर रहा कि तड़के वाले साथ चावल हों, आलू चिकन के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन रात को फिर नहीं बन सके थे, रोटियाँ वगैरह मँगवा ली, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी बना लेते हैं। तो इसलिए फिर मैं आई जल्दी-जल्दी भागी। अभी यहाँ पर 1:15 का कोई टाइम था और 1:30 बजे बच्चे आ भी जाते हैं स्कूल से, तो फिर इस वजह से 15 मिनट ही थे। ज़्यादा इतना कोई टाइम लगता भी नहीं है चावलों को, और बच्चों को आते-आते फिर पौने 2 हो ही जाते हैं। तो चावलों को पहले आके मैं भिगा गई थी, अभी आके मैंने इन्हें पकने के लिए रख दिया है और चूल्हा मैं साथ-साथ साफ़ भी करती रहती हूँ। और ये चूल्हा देख रहे हो ना कितनी लाल आग फेंक रहा है, इसको भी सही करवाना है, ये भी स्लिम ही जाएँगे। वो मुझे कहते हैं अभी और मुझे काम जो दूसरे हैं ना ये ख़त्म होने दो, इनकी ज़िम्मेदारियों से ज़रा हटने दो, क्योंकि अभी ये अलमारी के ही नहीं काम ख़त्म हो रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ अभी ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो कसम से मैं अपने काम तो गिनवा देती हूँ, आप देख लेते हो। या औरतें हम कह देती हैं ये काम, वो काम, जो मर्दों की काम होते हैं ना वो नहीं मुझे लगता कोई इतना देखता होगा। उन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं क्योंकि उन्होंने बाहर का भी देखना, फिर अगर कुछ जैसे औरत को कोई परेशानी है जैसे वाइफ़ को कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसने भी फ़ोन उन्हीं को करना कि जैसे मैं स्लिम ये हो गया, वो हो गया, तो उस चीज़ की भी उन्होंने टेंशन लेनी ना, तो उन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैं ना ये शिकंजवी बना रही हूँ। मैंने कहा अभी बच्चे और सलीम आएँगे तो धूप अच्छी ख़ासी आज लगी हुई थी, बाहर गर्मी थी शदीद वाली हो रही, तो मैंने कहा कि चलो शिकंजवी बना देती हूँ। ऐसे आए को कुछ ठंडा-ठंडा ऐसे पीने को मिल जाए ना बाहर से आओ तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कभी मैं जामे शीरी, कभी ऐसे शिकंजवी या दूध सोडा मैं बना के ऐसे रख देती हूँ। तो आज मैंने ये शिकंजवी बना दी है, लीमू पड़े हुए थे, तो ये बना के रख दूँगी। और ज़यान को आइस खाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं ऐसे जब क्यूब्स डाल रही हूँ तो मेरे पास खड़ा-खड़ा, मम्मा मुझे आइस दे दो, तो उसको वो दे दिया मैंने ट्रे, वो वहाँ पर कह रहा है। और रात में सलीम ये मैंगो भी लेकर आए थे, तो अभी वही ज़यान को काट के दे दिया। बच्चे बस आने वाले हैं और थोड़ी देर तक। तो बस ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। मिलती हूँ फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।